यदि कोई कहे भैया हमने तो देखा है नाम का प्रभाव कि पत्थर में कमल उत्पन्न हो गया, बोले मान लेना, संशय मत करना, दिमाग खराब है। पत्थर में कहीं कमल होता है? जल में कमल होता है, संशय मत करना। अगर वो नाम जापक है और वो चाहे तो पत्थर से कमल प्रकट कर दे, असंभव से संभव कर दे, बोले संशय मत करना। क्योंकि भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम को सुनने से, नाम को स्मरण करने से भीलनी सबरी भी परम भाग्यवती तथा शील और पुण्यमयी बन गई। तो क्या नहीं हो सकता नाम से। नाम वाल्मीक अजामिल के कछु, हु तो न साधन सामो। उल्टे पलटे नाम महातम, गुंजन जितो ललामो। वाल्मीकि जी, अजामिल जी, इनके पास तो कोई साधना नहीं थी, केवल उल्टे पुल्टे भगवान का नाम जप किया। भगवान की नाम महिमा ने घुंघची को जवाहरात बना दिया, घुंघची को जवाहरात बना दिया, अर्थात जो बेकार था उसे महामूल्यवान बना दिया उल्टे पुल्टे नाम जप करने से। परम रत्न स्वरूप हो गया, वो भगवत स्वरूप हो गया। गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम ते अधिक नाम कर तब, जेहि किए नगर गत गामो। भय बजाई दाहिने, जो जपी तुलसीदास से बामो। नाम की शक्ति नामी भगवान से भी अधिक है, क्योंकि भगवान नाम जापक के अधीन हो जाते हैं, नाम नामी को अधीन कर लेता है। इस नाम ने ग्रामीण मनुष्यों को भी परम चतुर बना दिया, परम विद्वानों को भी जो दुर्लभ है वो ज्ञान प्रदान कर दिया ग्रामीणों को। ग्रामीण का तात्पर्य जो अनपढ़ गंवार, वो भी भगवान का नाम जप करके परम प्रवीण बन गए। असभ्यों को परम पुनीत महात्मा बना दिया नाम ने। गोस्वामी जी कह रहे हैं, इसी नाम को जप कर तुलसीदास सरीखे बुरे जीव डंके की चोट से कहता हूं अच्छे हो गए, डंके की चोट से कहता हूं अच्छे हो गए। तुलसीदास जी कहते हमारे जैसे बुरे जीव नाम के प्रभाव से डंके की चोट से कहता हूं अच्छे हो गए। फिर जो अच्छे लोग नाम जप करेंगे तो उनका क्या महान भाव होगा। इसलिए भगवान का नाम सर्वोपरि, जो भगवान से भी अधिक बढ़ करके है। साधना में शीघ्र लाभ मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए। इसमें 3 चीजों की नितांत आवश्यकता है, 3 बातों की नितांत आवश्यकता है, जिससे आपकी साधना शीघ्र बढ़ेगी और फलदायी हो जाएगी। जितने भी भजन विरोधी भाव हैं उनका त्याग करना, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो अंदर की वृत्ति हो। वृत्ति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संग से जिससे हमारा भजन छूटे उसका त्याग कर दे। उस वृत्ति का, उस व्यक्ति का, उस भोजन का, उस वस्तु का, उस पदार्थ का, उस स्थान का, जहां हमें भजन में बाधा पड़ जाए। अगर शीघ्र साधन बढ़ाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो ये नियम लेना है कि जिस व्यक्ति के संग से भजन छूटे, जिस वस्तु के खाने से भजन छूटे, जिस स्थान में जाने से भजन छूटे, जिस दृश्य के देखने से भजन छूटे, वो हमें सब छोड़ देना चाहिए। शीघ्र आपकी साधना बढ़ेगी और भगवत प्राप्ति के योग्य आपको बना देगी। पहला, वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो हमारे भगवत चिंतन को छुड़ाए, उससे हमें दूरी बना लेना है। दूसरा, निरंतर भगवत भजन को पकड़े रहना है। जैसे तूफान चले तो पहाड़ का आश्रय ले लेते हैं, कोई मजबूत वस्तु का आश्रय ले लेते हैं, ऐसे कलिकाल और माया का तूफान चल रहा है जो हमें उड़ा करके विषय प्रपंच में फंसा सकता है। तो भगवान के नाम रूपी पहाड़ का आश्रय लिए,
राधा राधा राधा, हर समय नाम जप। और भगवान की रुचि उत्पन्न करने वाले वस्तु, व्यक्ति, स्थान का संग, तीन बातें। भगवान का विस्मरण करा दे, ऐसे वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संग का त्याग, निरंतर भगवान के नाम का जप, आश्रय भगवान का इस कोटि से नाम जप द्वारा। जैसे तूफान आए तो हम मजबूत वस्तु का, तो यहां तूफान ही चल रहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कलिकाल के कराल, जितने भी दुराचार की प्रवृत्तियां हैं, ये सब तूफान की तरह आती हैं और साधक को भ्रष्ट कर देती हैं। अगर साधक नाम का आश्रय लिए है तो बच जाएगा। तीसरा, हमें ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान का संग करना है जिसके दर्शन से, संभाषण से, खान पान से, वहां पहुंचने से हमारा भजन होता है। उस स्थान, उस वस्तु, उस व्यक्ति का मुझे संग करना है। अगर ये तीन बातें जीवन में है तो साधना बहुत जल्दी बढ़ेगी और फलदायी हो जाएगी। क्या साधना में प्रारब्ध बाधा पहुंचाता है? हाँ, यदि कड़ाई से भजन करोगे, जिद्दी स्वभाव बना के, कुछ भी हो जाए भजन नहीं छूटने वाला, तो आपका प्रारब्ध भी पीछे हट जाएगा। नहीं, आपका प्रारब्ध आपके भजन को रोक देगा। शरीर पीड़ा, विषय भोग का प्रारब्ध, कोई घटना का प्रारब्ध, कड़ा नियम। जैसे पूज्य राधा बाबा जब त्रिपुर सुंदरी भगवती का अनुष्ठान कर रहे थे तो खड़ाऊं फिसली और अंग टूट गया, पर उनकी साधना में बाधा नहीं पहुंची, तो प्रारब्ध क्षीण हो गया, प्रारब्ध पीछे हट गया और वो साधना सफल हुई। त्रिपुर सुंदरी का जो आराधना का फल है उनको प्राप्त हुआ, देवी का साक्षात्कार हुआ। जब हम साधन मार्ग में चलते हैं तो हमारा बुरा प्रारब्ध आता है, स्त्री आकर्षण के रूप में, गंदे व्यक्ति के रूप में, विपत्ति के रूप में, शरीर रोग के रूप में। यदि हम शिथिलता पूर्वक साधना करेंगे तो बाधित हो जाएंगे, यदि कड़ाई से नियम पूर्वक, मर चाहे जाऊं भजन नहीं छोड़ेंगे, तो हर प्रारब्ध क्षीण होता चला जाएगा और उसकी साधना आगे बढ़ जाएगी। कड़ाई से यदि साधना के नियम पालन किए जाएं तो उसमें प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है, नहीं तो प्रारब्ध भजन मार्ग को छीन कर देगा। कहा जाता है भजन का अभ्यास करो, तो यह अभ्यास क्या है? शरीर को बार बार भगवत सेवा में लगाना, मन को बार बार भगवान के नाम में लगाना, बुद्धि को बार बार भगवान के चरणों में लगाना, इसी को अभ्यास कहते हैं। बार बार शरीर से भगवान की सेवा करो, बार बार मन से भगवान का सुमिरन करो, बार बार बुद्धि को भगवान के रूप चिंतन में लगाओ, भगवान के महत्व में लगाओ, ये अभ्यास है। साधन में तत्परता नहीं आती जैसी आनी चाहिए, उसका क्या कारण है? पूर्ण श्रद्धा नहीं होती, वहां तत्परता नहीं आती। जब हमें महत्व बुद्धि और श्रद्धा हो जाएगी कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी, तो साधना में तत्परता आ जाएगी। ये नियम है कि जहां हमारी महत्व बुद्धि होती है वहां हमारा चिंतन होता है, जहां चिंतन होता है उसी के मिलन की तत्परता आती है। तो प्रधान कारण है श्रद्धा ना होना, महत्व बुद्धि ना होना, इसलिए साधन में तत्परता नहीं आती। जब इस कोटि का महत्व नाम में हो जाए कि नाम के आगे नामी भी छोटा नजर आवे, जितना नाम से प्रेम है उतना नामी से प्रेम नहीं, इस कोटि की श्रद्धा, तब निरंतर नाम चलता है। साधना में जीवन किसे कह सकते हैं? सरल और साधु। सरल और साधु में जीवन, साधना में जीवन होता है। साधना में जीवन, सरल जीवन, साधु में जीवन। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने, जिनका स्वभाव होता है संत सरल चित, सरल चित, सरलता और साधुता, ये साधना का स्वरूप है। अगर साधन ठीक कर रहा है तो सरल और साधु स्वभाव वाला होगा। साधु स्वभाव क्या है? कभी किसी से कुछ ना चाहना, निरंतर परहित करना, बड़े से बड़े कष्ट को सह करके भी किसी से सहायता ना लेना, ये सब साधुता के अंतर्गत आता है। एक साधन में फल ना दिखाई दे तो क्या दूसरा साधन करने लगना चाहिए? नहीं, जो साधन गुरु से मिले आजीवन एक ही साधन करना चाहिए। जो साधन को छोड़ते बदलते रहते हैं उन्हें कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। 10 दिन नाम जप किया, 15 दिन योग किया, 20 दिन वो वैराग्य किया, ये ऐसे लोग ठीक। जो साधन पकड़ो आजीवन वैसे ही चलते रहो। जिस साधन को पकड़ो सारी आयु उसी में खपा दो, इस जन्म में ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, परम पद पर प्रतिष्ठा हो जाएगी। जो साधन पकड़ो आजीवन,
जो नियम, जो दिनचर्या आजीवन वैसे चलते रहो, उसको बदलाव मत करो, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित परम पद प्राप्त हो जाएगा। ये जो बार बार गुरु बदलते रहते हैं, साधन बदलते रहते हैं, इनसे बड़ा अपराध बनता है। ये साधक वादक नहीं है, वो मनमानी स्वच्छंद अपने आचरण करके वो अपने को सुखी समझते हैं। कहा जाता है कि साधना में व्यभिचार ना हो, तो ये व्यभिचार का तात्पर्य क्या है? साधना में व्यभिचार है अपने इष्ट को छोड़ करके, अपने गुरु को छोड़ करके दूसरे की तरफ लुभायमान होना, दूसरी प्रणाली स्वीकार कर लेना, दूसरी भजन प्रणाली स्वीकार कर लेना। यह साधना में व्यभिचार है। अपने इष्ट और गुरु में ही हमारी भजन प्रणाली जो है वही चले। जैसे अपने यहां है नाम, मंत्र, वाणी, सेवा, यही जीवन है। व्रत, नियम, संयम, ये सब कुछ नहीं। निरंतर नाम जप करो, मंत्र जप करो, वाणी जी का गायन करो और 8 पहर स्वामिनी जी की सेवा में रहो। यही हमारी दिनचर्या है। हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो श्री जी की सेवा है। 8 पहर स्वामिनी जी की दासी भाव से, सहचरी भाव से सेवा। तो अपनी प्रणाली में ही रहे, अन्य प्रणाली स्वीकार करना साधना में व्यभिचार है। विश्व में किसी भी उपासना का खंडन न करे और अपनी उपासना को सर्वश्रेष्ठ माने और अपनी उपासना को कभी बदले ना, ऐसा साधक अव्यभिचारी साधक कहा जाता है। और जो बार बार अपनी साधना को बदलता है वो व्यभिचारी साधक है, वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। क्या साधना की जो हमें अनुभूति हो रही है उसे प्रकट करके किसी को बता देने में हानि होती है? अपनी साधना और साधना की सफलता कभी भी किसी से नहीं बतानी चाहिए, नहीं बाधा पड़ जाएगी, पक्का बाधा पड़ जाएगी। आपकी दिनचर्या क्या है और आपकी अनुभूति क्या है, मरते दम तक, जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए तब तक न बताओ। भगवत साक्षात्कार हो गया फिर तो कोई घाटा पड़ने वाला है ही नहीं। साधन काल में साधक को अपनी साधना और साधना की अनुभूति कभी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। चाहे कितना कोई आत्मीय हो, घर का हो, प्रेमी हो, अपनी साधना की और अपने साधन की अनुभूति की बात कभी नहीं कहनी चाहिए। आप कै बजे उठते हो, आपकी क्या साधना है, क्या 6 बजे ठाकुर जी उठा देते हैं, जो करवा लेते हैं, उसको प्रकट नहीं करना कि हम पूरी दिनचर्या अपनी खोल के रख दी, उसकी अनुभूतियां खोल के रख दी, ठप हो जाएगी आपकी दिनचर्या, बाधित हो जाएगी, नहीं होगी। जैसी चल रही थी वैसे नहीं होगी। बिल्कुल ये 100% की बात है, इसमें 1% भी मिलावट नहीं। 100% ये हम खुद अनुभव करके देखा। अगर दया करके, करुणा करके अपनी बात बता दी तो हमारी बात में फर्क पड़ गया, हमारी साधना में बाधा पड़ गई। तो साधना और उसकी अनुभूति ये दोनों तब तक छुपाता रहे जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए। बहुत संभाल कर गरीब के धन की तरह इसे गुप्त और सुरक्षित रखो। जीवन पर्यंत साधना का अभ्यास किया, मृत्युकालीन पर्यवसान क्या है, फिर क्या है? तो जो जीवन भर साधना करता है, मृत्यु काल में उसके पूरे जीवन का टोटल लगाकर भगवत स्मरण दे दिया जाता है। जैसे आप जीवन भर पाप किए हो, बीच में कुछ थोड़ा साधन पुण्य, दान पुण्य, वो नहीं माना जाएगा, उसका भोग तुम भोगना, पर जीवन भर जो किया उसका टोटल लगा के भगवत विस्मरण तुम्हें करवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी दुर्गति होगी। और जिसने भगवान नाम जप किया है तो उसको पूरे जीवन का आंकड़ा लगा करके कि इसमें अधिक क्या किया, तो बोले भजन, तो अंतिम समय भजन का स्मरण दो। तो जो भागवती का अधिकारी हैं वो अंतिम समय उसको भगवत स्मरण दे देते हैं और उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। पूरे जीवन का आपका कार्य ही अंतिम परिणाम पर अवलंबित है। पूरे जीवन आप जो करते रहे वही अंतिम परिणाम में आपको चिंतन दिया जाएगा। वो अंतिम में आप चिंतन नहीं करते, वो दिया जाएगा। छा गया भगवत चिंतन, या भूल गए भगवान को, छा गया संसार का कोई चिंतन, ये पूरा टोटल तुम्हारे पूरे जीवन का टोटल होगा मृत्यु के समय। 1 सेकंड में पूरा आंकड़ा फिट कर दिया जाता है। कभी कभी इससे चूक हो गई, नहीं जीवन भर प्रयास किया भजन का, तो दे दो भगवत स्मरण। कभी भूल चूक से भगवत स्मरण कर लिया, नहीं जीवन भर पापाचरण किया, तो भगवान की स्मृति नहीं आएगी। वैसे लक्षण वाले जो उसको योनि मिलनी है वैसे चिंतन उसका बनेगा। यदि प्राण जाने के 2 दिन पहले ही बेहोश हो गया है तो उसकी गति क्या होगी? 2 दिन पहले भजन किया और मरने के 2 दिन पहले ही बेहोश हो गया, अब उसकी गति क्या होगी? क्योंकि अंतिम समय तो उसे होश है नहीं। उस दशा में 2 दिन पहले जो अंतिम चिंतन हुआ था
उसी का भावी गति होगी। 2 दिन बेहोश होने के पहले जो चिंतन हुआ था उसी से उसकी गति होगी, वही उसकी अंतिम चिंतन गति मानी जाएगी। इसलिए हर समय नाम जप करो, पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो। अंत समय में भगवत स्मरण किस प्रकार का होता है? जिसने जीवन भर भगवान का स्मरण किया उस समय भगवान छा जाते हैं उसके दिमाग में। वो राधा राधा नहीं कहेगा, किशोरी जी छा जाएंगे उसके दिमाग में और उन्हीं के चिंतन में उमरेगा। इसीलिए जीवन भर माला चला रहे हैं, जीवन भर भजन कर रहे हैं कि अंतिम समय हमारा बन जाए। तो अंतिम समय क्या होगा? हमारे इष्ट देव आकर के छा जाते हैं। श्री राधिका निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। श्री स्वामी जो अपनी परिकर के साथ प्रकाशित हो गई। इसका साधन क्या है कि अंतिम समय हमें भगवत स्मरण हो ही जाए। संपूर्ण जीवन निष्पाप और भगवत चिंतन परायण रहो। संपूर्ण जीवन निष्पाप, कोई पाप करने की चेष्टा ना करो और खूब नाम जप करो, तो अंतिम समय प्रिया प्रीतम तुम्हारे दिमाग में छा जाएंगे। संपूर्ण जीवन भजन में लगाए तो संसारिक कार्य कैसे करें? जागतिक कार्य भी तो हैं, व्यापार है, नौकरी है, और भी सब कार्य है। आप कहते हो हर समय भजन करें तब अंतिम समय, तो कैसे संभव हो सकता है? स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य भगवान ने आदेश किया। भगवान के आदेशानुसार आप चाहे जहां जो भी कार्य कर रहे हैं धर्मयुक्त, वो आपकी पूजा मानी जाएगी। आप ऑफिसर हो, आप जज हो, आप वकील हो, कुछ भी हो, आपका जो कर्म है वो निष्पाप होना चाहिए। वो धन के निमित्त से दोष को छुपा करके निर्दोषी को दंड दे दे, अपराध बन गया, पाप बन गया। आप अपने धर्म से चूक कर लिए, घूस लेकर के अपराधी को छोड़ दिया और निरपराध को दंड, आपसे पाप बन गया। व्यापार आप कम तौल रहे हैं, ज्यादा दाम ले रहे हैं, आपसे अपराध बन गया। नहीं तो स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, आपका स्वकर्म ही भगवान की पूजा बन जाएगी। किसानी, खेती, व्यापार जो भी आप कर रहे हैं, यदि धर्म पूर्वक करें और नाम जप करें तो और पूजा बने न बने, वो आपका कर्म ही पूजा बन गया और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस पूजन में सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ धर्म की आवश्यकता होती है। मन का भाव होना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सर्वव्यापी भगवान की सेवा कर रहा हूं। चाहे जो भी कार्य आपका है, जो भी नौकरी, पेशा, व्यापार जो भी है, वो भगवान की पूजा है। भगवान की पूजा में अधर्म का प्रवेश नहीं, अधर्म नहीं होना चाहिए। तमभ्यर्च्य स्वकर्मणा, आप जहां हो धर्म के अनुसार आचरण करो, सब बात बन जाएगी। अनंत ब्रह्मांडों का अधिकारी सबको देख रहा है, सबको देख रहा है। आज तुम कर लो मनमानी, पद मिला है, और जब वो तुम्हारे मनमानी का हिसाब करेगा तो भी तुम झेल नहीं पाओगे, चाहे जो कोई हो, नहीं झेल पाओगे। बड़े बड़े को फैलते हुए देखा है। इसलिए स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, आपको जो पद मिला है, आपको जो सेवा मिली है, आपको जो अधिकार मिला है, वो भगवान की पूजा है। बहुत होश से करना, उसमें घूस लेना, अधर्म आचरण करना या गरीब को सताना, निर्दोष को सताना, ये बड़ा भारी पड़ेगा। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। भगवान ने गीता जी में कहा है, अपने कर्म को ही पूजा मानो और नाम जप करो। कोई आपराधिक कानून के विरुद्ध आचरण आप मत करो, नहीं तो आज आप पदाधिकारी हो, जब आपका कर्म आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा तब आपका पद भी चला जाएगा, आप भी दुर्गति को प्राप्त होंगे। तो निरंतर भजन कैसे हो सकता है? अपने कर्म को भगवान की पूजा मान करके नाम जप करते हुए यदि हम जीवन व्यतीत करें तो भजन में जीवन ही माना जाता है। एक भक्त का सारा जीवन श्रद्धा, भक्ति, जप, तप, व्रत आदि से बीतता है, लेकिन उसे महारोग है, अंतिम समय में बहुत विपत्ति में मरा। ये क्या है परिणाम? एक भक्त है जो पूरे जीवन भजन करता है और उसको महारोग, असाध्य रोग और विचित्र प्रकार की विपत्तियां देकर के उसका अंतिम समय पूरा हो, भारी कष्ट देकर, ये क्या है? उसका अंतिम जन्म है। इसलिए अनेक जन्मों के कर्मों को थोड़ा थोड़ा करके एकत्रित करके उसको भोगवा कर उसका अंतिम जन्म होता है।
जो ऐसा भक्त होता है जीवन भर साधन भजन किया, असाध्य रोग हो गया, बड़ी विपत्ति, बड़ा कष्ट, तो उसका अनादिकाल से सृष्टि में जब से उत्पन्न हुआ, अब आखिरी अंत होने जा रहा है, अब वो भगवान को प्राप्त होगा, तो उसके जीवन में वो कष्टों की बौछार हो जाती है। बोले ये कष्ट, ये कष्ट, ये कष्ट। पापी आदमी देखो मौत से घूम रहा है और वो दिन भर भजन करता है तो बड़ा परेशान है, उसके शरीर को बड़ी पीड़ा है, असाध्य रोग है, आदि आदि। तो ये पूर्व प्रारब्ध सब नष्ट हो रहे हैं उसके, क्योंकि उसका अंतिम जन्म है। अचल डटे रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, श्रद्धा भक्ति से और भजन बढ़ाते रहना चाहिए, कष्ट सहन करना चाहिए। अंतिम जन्म भगवान की कृपा से इस संसार की आवागमन चक्र से वो मुक्त हो गया। इसलिए बड़े बड़े संतों को भी भीषण पीड़ा में, कष्ट में देखा जाता है। साधन मार्ग में ये बड़ी विभिन्नता देखी जाती है। ये क्यों? रुचि, समझ, चित्तवृत्ति का प्रवाह, अंतःकरण का मलिन होना अलग अलग। किसी की रुचि अलग है, थोड़ा भजन किया, थोड़ा प्रपंच किया। किसी का अंतःकरण मलिन है, किसी की समझ ठीक नहीं है, कोई तीनों गुणों के प्रभाव से प्रभावित रहता है, कोई पूर्व संस्कार से प्रभावित रहता है, कोई नवीन वातावरण से प्रभावित हो जाता। साधक वही है, ना अपनी रुचि, ना अपनी समझ, ना अंतःकरण का प्रभाव, ना त्रिगुण का प्रभाव, ना पूर्व संस्कार का प्रभाव, ना वातावरण का प्रभाव, डट के भजन करे, सबको गिरा दे। ये महाभारत है। डट के भजन करें, सबको रौंद डाले, पूर्व संस्कार, प्रारब्ध, ये वो सब। भजन में अपार सामर्थ्य है। अगर थोड़ा बड़ा भजन करोगे तो आपकी रुचि आपको गिरा देगी, भोगों की तरफ है। आपकी समझ आपको गिरा देगी, आपका अंतःकरण मलिन वो आपको गिरा देगा, तीनों गुण आपको गिरा देंगे, पूर्व संस्कार गिरा देंगे। भजन डट के करो और भजन हट के करो। देखो अभी सब पूर्व संस्कार मिट जाएंगे, प्रारब्ध क्षीण हो जाएगा, रोग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझ ठीक हो जाएगी, रुचि नाम में, भगवान में हो जाएगी। तो हम एक शब्द में जानना चाहते हैं कि साधक हम कौन है, किसे कह सकते हैं कि ये साधक है? जिसने अपने सांसारिक बंधनों के काटने के लिए निरंतर नाम जप का नियम ले लिया, वही साधक है। निरंतर नाम जप का नियम जिसने ले लिया वही साधक है। संसार बंधनों को काटने के लिए जिसने निरंतर नाम जप का नियम लिया वही साधक है। वैसे साधक अपनी साधना को बचाने के लिए क्या करे? सत्संग, रोज सत्संग। इससे साधना बचेगी, बढ़ेगी और पचेगी भी। साधना जब नहीं पचती है तो भला फुलरा होता है, अपने साधन का अहंकार होता है, वो दिखाई देता है साधन का अहंकार। एक बार एक संत नाव में जा रहे थे, तो एक तपस्वी योगी थे, सिद्धि प्राप्त थी, तो गंगा जी में खड़ाऊ पैर करके वो चलते हुए जब बीच में पहुंचे तो उनका, ए महात्मा यही भजन करते हो, नाव में बैठे हो? तो चुप बैठे। पार हुए, नाविक से कहा भैया कितने रुपया? बोले 2 रुपया। 2 रुपया। फिर उन महात्मा से कहा, जिन गंगा जी को भगवान शंकर अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तू अपने योग के प्रभाव से उन पर पादुका पहन के आया, सारी तेरी तपस्या नष्ट हो गई। जो 2 रुपए में काम बना, पूरे जीवन की तपस्या प्रदर्शन में तूने नष्ट कर दिया, तेरे पास कुछ नहीं रह गया। विचार करना मेरी बात का। हमारी रीति है निष्काम, सुख देने का भाव, किसी से सुख लेने का भाव नहीं। उच्च कोटि के रसिकों का भाव आपके हृदय में आ जाएगा। अनुरागी संतों का संग, उनकी रीति धारण करना, किसी को भी दुख ना देना, दुखी देखकर उनको सुख प्रदान करना, बदले में कोई भी चाह ना रखना। ज्ञान जोग वैराग्य ते मनुआ उजरो होए। ज्ञान से, वैराग्य से, योग से मन निर्मल होता है, लेकिन प्रेम नहीं प्रकट होता है। प्रेम प्रकट होता है जे अनुरागी हरि भजय। जो भगवान के प्रेमी जन है, जो प्रियालाल के प्रेमी जन है, उनके संग से प्रेम होता है। ये बहुत जगह पाया गया। रे मन रसकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। सब साधनों से मन निर्मल होगा, मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन प्रेम तो प्रेमी जनों के संग से प्राप्त होगा, नहीं तो उद्धव को प्राप्त हो जाता। ज्ञानी महापुरुष थे, भगवान के नित्य सखा हैं, भगवान के मंत्री भी हैं, सलाहकार भी है, लेकिन प्रेम से अपरिचित थे। प्रेम तो गोपी जनों की चरण धूल में लूटने से हुआ। जब वो वंदना की, उनके चरणों में बैठे, तब उनको। अगर अनुरागी संतों का संग मिल जाए तो रोम रोम आनंद भरे, दुख को डारी निकारी,
जो कछु करे सो हरि करे, सिर को भार उतार। अब चिंता छोड़, रसिकों का संग कर, खूब नाम जप कर, रोम रोम आनंद में भर जाएगा। जो कुछ चिंताएं हो सब हरि के ऊपर छोड़ दो, अब करो जो तुम्हारा मन आए। ये बिल्कुल बेपरवाह हो जाओ। सच्ची मानो इस मार्ग में सफल वही हो पाया है जिसने नौका की डांडी फेंक दी और बैठ गया नाव में। मनावे तो डुबो देना, मनावे तो पार कर देना। वो नौका चलानी ही नहीं पड़ी है, वो नदियां ही सूख गई है। ऐसा खेल है। तो राधा बैठ गए, अब नाव डूबे और चाहे पार हो, अब हम एक भी कदम नहीं चलाएंगे, बैठ गए। तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। राधा राधा, तो नाव चलानी नहीं पड़ी, भव सिंधु ही सूख गया। विश्वास करो ये उनका नाम है। जो कछु करे सो हरि करे, सिर को भार उतारे। अब आप विचार करो, अगर प्राण समर्पित वृंदावन को तो आज कैसी सेवा कर रहे हैं। हजारों नेत्रों से प्रभु प्यार दे रहे हैं। मेरी लाडली, मेरे प्यारे, कितने रूपों में, इतने हाथों से प्रभु सेवा कर रहे हैं, इतने रूपों में सेवा कर रहे हैं। जहां केवल भरोसा, आज उनकी हर सेवा, हर कैसे हम तुम्हें बताएं। बस कह रहे जो कुछ करे सो हरि करे, सिर को भार उतार। अपनी चिंता एक बार छोड़ दे प्रभु के चरणों में। जो पहले मिले हैं वो पहले की बात देखे हैं कि आज नहीं समझ सकते हो। कुशासन, ये श्री जी, और कुछ समय से कि सब्जी बन जाए तो एक छोटा सा सिलेंडर, उस पे ऐसे ये सिलेंडर, जगह कितनी, शायद एक बाथरूम किसी का ऐसा होता होगा, छोटा बाथरूम, इतनी जगह थी। वही में श्री जी, एक कुशासन पड़ा हुआ है, कमंडल रोटी मांग लाए, वही सामने श्री जी को दिखा दी। अमनिया मिश्री इतनी टुकड़ा, ऐसा ऐसे जीवन। क्या व्यवस्था होती आज, तो क्या व्यवस्था होती। सड़ जाता जीवन, सड़ जाता। भगवान का भरोसा, भगवान के आश्रित तो फूल जैसे इस भारी प्रारब्ध को मिटा रहे हैं, फूल जैसे। जो कछु कियो सो लाडली, लाडली करे सो अब होई। अभी तक जो कुछ किया मेरी लाडली ने, अब आगे जो कुछ करेंगे सब लाडली जो करेंगे। कैसे कैसे तुम्हें, मतलब हर कदम कदम पे केवल उनकी कृपा ही कृपा, दुलार ही दुलार दिखाई देता है, दुलार ही दुलार। जो कछु कियो सो लाडली, लाडली करे सो होई, और लाडली करे सो होएगो, तो अब निर्भय हो गए सोई। मस्त हो जाओ। ये आज का सत्संग है ना, ये नित्य बिहार के अष्टाचार्यों में से है श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज, जिनकी बात बिहारी जो हाथ जोड़ के सुनते हैं, क्योंकि बिहारी जो की ठसक में उनकी सहचरी है, पक्की बात समझ लेना। अब जो कुछ करे सो लाडली, निर्भय होए के सोई। तो बोले देखो बाबा कह रहा कि सो अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे नहीं कह सकते। काहू केवल भजन को काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। ये स्थिति है निश्चिंतता, निर्भयता, बेपरवाही। शरीर से जो क्रियाएं भागवती खो रही प्रभु को अर्पित है, नाम जब कर रहे, भरोसा दृढ़ प्रियाजू का। बेपरवाही का नाम यहां पैर पसार कर सोना है। अब मुझे कल्याण और सुख और मोक्ष, ये सब कर्म धर्म यहां बटे जेवरी, मुक्ति भरे यहां पानी, मुक्ति भरे यहां पानी, यहां परिहारी है मुक्ति। ये केवल बातें नहीं है। वो सब जब आगे बढ़ोगे तो आपको भी वही आ जाएगा, जो लिखा है वही आ जाएगा। जो कछ कियो सो लाडली। अभी तक जो कुछ हुआ है तुम्हारे दम से हुआ है, तुम वृंदावन अपने दम से आए हो, तुम बैरागी खुद बने हो। एक भी हमें बता दे कि मैंने घोर वैराग्य धारण किया है। आप जो कुछ हो, जो कुछ कियो सो लाडली, अब आगे भी लाडली करे सो होई, और लाडली करे सो होएगो, अब निर्भय होए के सोई। मस्त हो जाओ भाई। ये रोना धोना, ओवर थिंकिंग परेशान किए। राधा राधा राधा, मस्त रहे। छोटी सी जिंदगी, छोटा सा दिमाग, भारी थिंकिंग, सोच, भारी सोच पैदा गए। फिर हम इसी बार बार सुना रहे, लाडली करे सो होएगो, निर्भय होए के सोई। और लाडली क्या करेंगी? उनकी मुस्कान मात्र करोड़ों मोक्षों को भी तुच्छ कर देने की सामर्थ्य रखती है।
श्री राधा किंक्रीणाम लुठते यो चरण रद्भुता सिद्धि कोटि। दूसरी बात, अब आगे के दोहे को जरा होश में सुनना। उत्तम करें सो लाडली, मध्यम हम सो होई। जो अच्छा हो रहा है मेरी लाडली की प्रेरणा से हो रहा है, जो गलती हो रही है वो मेरी गलती है, मैं चूक कर रहा हूं। ये भक्त का हृदय होता है। यही बात निश्चय करे तो हरि को प्यारो होई। गोस्वामी जी, गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। ये उत्तम भक्त का लक्षण। गलती हुई है, मेरा अपराध है, नाथ में बहुत नीच हूं, उत्तम कार्य बन गया, ये मेरी लाडली जी की कृपा से हुआ। भली भली सब हरि करें भूली अपनी ले। भूल हो गई, मेरे से गलती हो गई, अच्छा हुआ मेरे प्रभु ने करवा दिया। प्रेम प्रीति रस रीति मन में रहो कि गे, चाहे घर में रहो चाहे जंगल में रहो। एक बात समझ लो, अगर अपराध बनता है तो उसे तुम स्वीकार करो, मेरे से गलती हो गई, अच्छा होता है तो मेरी लाडली जी ने कर। और है भी ऐसा, जब ऐसा आप स्वीकार करोगे आपका हृदय जलेगा तो लाडली जी कृपा कर देंगी, भोक्ता अहम को खींच लेंगी, कोई अपराधी नहीं बनेगा। सावधान, सुवत पाव प्रसार से कह रहे सावधान, नित हरि भजय। और फिर अंत होई जो भूल, तो तन मन की सुधि ना रहे ताचिन हरि अनुकूल। ये दूसरा गूढ़ सिद्धांत। बड़ी सावधानी से भजन करें। कोई अपराध बन गया, कोई गलती हो गई, हरि उसका संग नहीं छोड़ेंगे, हरि उसके पक्ष में रहते हैं, अपराध को तत्काल भस्म कर देते हैं, उसका पतन नहीं होगा। ध्यान रखना, एक अलग सिद्धांत है। सावधान होकर अपने भजन मार्ग में लगा हुआ है, अचानक कोई अपराध, कोई चूक, कोई गलती हो गई, हरि हृदय में बैठ के तत्काल भस्म कर दिए, उसका कोई आगे पीछे के जोड़ में नहीं लगेगा। अरे बहुत बड़े लाभ का मार्ग है। मन इंद्री को बस करे। तीसरी बात, बड़ा जितेंद्रिय, बड़ा मनोनिग्रही है, मन को अपने अधीन कर लिया, इंद्रियों को अधीन कर लिया। लेकिन भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं हुआ तो भगवत प्रेम नहीं हुआ। तो हरिसो न भई पिछानी, तो तन छूटे कहां जाएगो, यह भ्रम ना जानी। अब पता नहीं कहां जाएगा, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि हरि से परिचय नहीं हुआ, बड़ा जितेंद्रिय। यही गुप्त बात रसिकों से समझी जाती है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते ही समलाहे न कोई। न जितेंद्रिय न मनोनिग्रही है। पर हमारे माई श्यामाजू को राज है, तो कहां जाएगा, बोले श्यामाजू के पास जाएगा। इसकी समानता करोड़ों जितेंद्रिय नहीं कर सकते, करोड़ों कर्मकांडी नहीं कर सकते। बोले क्यों? क्यों श्यामा श्याम का अनन्य है। और बोले ये, बोले मन इंद्री को बस करे, जितेंद्रिय मनोनिग्रही है, पर श्यामाजू की धसक नहीं, हरि से प्रेम नहीं। बोले हम परिणाम में नहीं बता सकते कहां जाएगा ये। ज्ञान जोग वैराग्यते, ये दुर्लभ है धाम। ये जो बात कही जा रही ना भरोसे की, ये ज्ञान से, वैराग्य से, योग से भी दुर्लभ बात है हमारे माई श्यामाजू को राज। यहां के बासी यहां चाहे इस ब्रज रज में हो विश्राम, हमारा पूर्ण विश्राम यही हो, यही मरूं राधा राधा राधा, ऐसी धूल में धूसरित होकर प्राण त्याग दे, यही ये सर्वोत्तम गति। आचारी सो ठाकुर डरे, ढींग नहीं आवन दे, छूना नहीं। ठाकुर जी भी कहते हैं हमसे भी दूर रहो, हमें भी मत छूना। आचारी सो ठाकुर डरे, ढींग नहीं आवन दे, ठाकुर जी नजदीक नहीं आने देते, ऐसी माया भेजते रहते हैं बहुत। ये नहीं अपने को देखो, कुछ बातें ऐसी जो अपनी उपासना के लिए अनिवार्य है, उसमें ये नहीं है कि ये है इसलिए नहीं छुआ जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। सब में भगवान है। अगर हे बन करके छूने वाली बात है कि ये तो नीच हमें छू, तो उससे ज्यादा नीच आपका अहम है जो आप समझ नहीं पा रहे। प्रेमी साधु कौमग कह रीजी अंक भरी ले। ठाकुर जी की लीला में पढ़िए, गोविंद कुंड में जब गोविंद स्वामी जी ने ढकेला था ठाकुर जी को, तो क्यों? क्योंकि किसके साथ खेलते थे? कान्हा नाम था उसका भी, चतुर्वर्ण में प्रकट हुआ था, चौथे वर्ण में ठाकुर जी उसके साथ खेलते थे। बस ये ध्यान रखना है, ज्यादा अपना अहम बढ़ा के कि हम बहुत ऊंचे हैं, छुआ छूट हो, ये सब ज्यादा अपने को ठाकुर जी नजदीक नहीं आने देंगे, वहां दैन्य का प्रवेश है। आचार्य सो ठाकुर डरे, ढिग नहीं आवन दे, प्रेमी साधु कौमग कह रीजी अंक भर ले। हमारे प्रभु प्रेम पसंद करते हैं। भगवती माया का हर जगह सिक्का है, जहां बात न बनती हो ना,
गड्डी निकालो, हर जगह बात, एक जगह बात नहीं बनेगी ठाकुर जी के पास और ठाकुर जी के प्रेमी जनों के पास। दो जगह माया का प्रवेश। अगर माया का प्रवेश जहां है कि तुम्हारे रुपये के बल से तुम्हारा हर काम बन रहा है, तो वो माया जनित ही काम बन रहा है। ध्यान रखना, वो भगवान और भगवत प्रेमी महात्मा के यहां नहीं। पक्की बात समझ लेना, अगर रुपये के बल से तुम्हारा आदर हो रहा है, जहां किसी की पहुंच नहीं वहां रुपये से पहुंच गए, तो माया ही है, वहां ना भगवान है ना भगवान के भक्त है। पक्का समझ, और न दर्शन का सुख प्राप्त कर पाएगा। पक्का। एक आदमी है लाइन में खड़ा, धक्का लग रहा है और वो अंदर से आर्त भाव से कैसे दर्शन करूं, और धक्के खाते खाते जब पहुंचा तो आंसू भरकर प्रभु की तरफ देख रहा है, वो दर्शन पा रहा है। जहां रुपये का महत्व है ठाकुर दर्शन नहीं होते। जहां रुपये का महत्व अध्यात्म सुनकर के बदलाव नहीं होता। जहां रुपये का महत्व है वहां भगवान की भक्ति की महिमा नहीं होती। पक्का समझ लेना, माया का महत्व और भक्ति का महत्व बिल्कुल अलग होता है। प्रेमी साधु को मग के रीज अंक भर ले ही। इसलिए प्रेम मार्ग का अनुसरण अपने आप हम लोगों को मिल गया है, तो की भाव से प्रिया दुखी। अब अन्य की तरफ झांकना भी नहीं। अनहोनी होनी करे, ऐसी हमारी लाडली है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो बोले हो जाएगा। अनहोनी बहुत पापी नीच है, इसको परम पद कैसे मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। हमारी लाडली में सामर्थ्य है ऐसी। और होनी को मिट जाए, जो होनी होनी पक्की उसको मिटा देंगे। बिल्कुल बेपरवाह रहो, मस्त रहो। ये मान लो मेरी बात, जो नहीं हो सकता वो भी लाडली जो कर सकती हो, जो पक्का होना वो बिल्कुल होने ही नहीं देंगे। मेरी लाडली जो में अपार सामर्थ्य। अनहोनी होनी करे, होनी हो मिट जाए, कुंज विहारिणी। ये अंतर की बात पकड़ लो, तुमसे सच्ची कहते हैं, श्री जी बहुत कृपालु है। भारी से भारी दुख को स्पर्श नहीं होने देती लाडली जी। अंदर एक सिस्टम है, सब बाहर का नहीं। बस एकमात्र ठसक ले आओ, कुंज विहारिणी लाडली के सुख में जो रहे समाये। राधा राधा श्यामा श्यामा। ये आपो बांधे जो हरि भजे, तो कहूं न पावे ठाओ। चलते चलते जुग गए पांव, पेंड पर गाओ। ये जो अहंकार लेकर साधना करते, जिंदगी की जिंदगी व्यतीत हो जाएगी, जन्म के जन्म कभी भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। ये चलते चलते मरते रहेंगे, पर इनको भगवत प्राप्ति कोटि कोटि मुनि जतन कराही, वो अंतराम कही आवत नहीं। ये विश्वास करो, ये अहंकार को ही समर्पित करना। अहंकार श्री जी के चरणों में दे दो, हमारे माई श्यामा जी को आज ये अहंकार समर्पित कर दो। तो आपा बांधे हरि भजे, कहूं न पावे ठाव। कर लो मनमानी, कहीं तुम्हें आध्यात्मिक विश्राम नहीं मिलने वाला, कोई आध्यात्मिक ऊंचाई नहीं आने वाली। केवल खाओ पियो मौज करो, और वो भी जब तक अनुकूल परिस्थिति हो। जहां पाप का कर्म आया, वो अपना जब दंड देगा तो वो भी छीन लिया जाएगा। अगर साचो होए कहे हरि भजय, कहा राजा का रंक। माया काल छुए नहीं, मिटे लिखे हु अंक। बाल के लिखे हुए अंक भी मिट जाएंगे यदि सच्चाई से गुरु शरणागत होकर भजन करोगे। चाहे राजा हो चाहे फकीर हो, पक्का तुम्हारा अभाग्य मिट जाएगा और महासुख की प्राप्ति होगी। और जो गुरु का आश्रय छोड़ करके पूजे देवी देवता, छाड़े हरि गुरु संत, तो तन मन राचे झूठ सो, तिनके नहीं दुख अंत। के बिना गुरु का आश्रय लिए, बिना संत महात्माओं के उपासना पद्धति के द्वारा उपासना किए हरि से प्रीति नहीं होती। अन्य सब करने से दुख नहीं मिटने वाला। जे तन मन की कामना, ते सब धोई बहाओ। भलो समय हरि मिलन को फेर नए सो दाओ। जैसे अंजुलि जल घटे, ऐसे ही घटिया आयु। अब चेते तो हरि मिले, फिर पीछे पछताओ। बहुत कम समय रह गया है भाई। अंजुलि में जैसे जल भर लो, चाहे जितना कस के बांधो खत्म ही हो जाएगा। ऐसे चाहे जितना स्वर्ण भस्म चांदी भस्म खाओ, मरोगे हुई पक्का। सुबह सुबह की बात है। हम साप नहीं दे रहे, सच्चाई की बात बताए। लोग कहते हैं अब शकुन की बात मत करो, मरने की मुंह से ऐसी बात मत निकालो। देखो एक लड़का आया था कि तो मोबाइल तोड़ देंगे अगर बाबा का सत्संग सुना। वृंदावन गए तो शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि हमने प्रण किया है। कलयुग के जो प्राणी हैं वो कलयुग के राज्य में, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों ब्रह्मा के पुत्र हैं, युग भी पुत्र है। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची तो नरक स्वर्ग सब बनाया। कल एक आए थे, बोले हम नरक स्वर्ग नहीं मानते हैं। बढ़िया बात, हम नहीं मानते हैं ऐसा। तो हमने कहा एक पहाड़ है 4 लाख योजन का स्वर्ण का, मानते हो आप? बोले हाँ मानते हो, इतिहास में लिखा है हमारे। तो हम कहा नरक स्वर्ग भी इतिहास में लिखा हुआ, पूरा मानो यार, अधूरा क्या मानते हो? तो है, ब्रह्मा जी ने नरक स्वर्ग सब बनाया। तो सतयुग से कहा बेटा
आपका राज्य पहले आएगा, तो आप ऐसी व्यवस्था करना कि प्रजा का कुछ हिसाब, अगर स्वर्ग जाए तो कुछ नर्क भी जाए, कुछ ऐसा। उनका पिताजी इस आज्ञा का पालन नहीं हो पाएगा, हमारे राज्य में कोई नर्क जाए ऐसा असंभव। त्रेता से कहा तो उन्होंने कहा बड़े भैया जैसा कह रहे हैं वैसा ही हमारे राज्य में लगभग होगा, लगभग मतलब थोड़ा चांस हो सकता है कोई चूक से। द्वापर ने कहा तो उनका पिताजी आज्ञा का पालन करने की पूरी चेष्टा करेंगे, कुछ ना कुछ स्वर्ग में तो कुछ ना कुछ नरक में भी ऐसी व्यवस्था रखेंगे। कलयुग से कहा तो उनका पिताजी जैसे बड़े भैया ने सीधे जवाब दे दिया कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम सीधे जवाब देते हैं। हमारे राज्य में कोई भूल चूक से स्वर्ग चला जाए या परम पद प्राप्त कर ले तो बात अलग, नहीं सीधे हाउसफुल नरक करेंगे हम, पक्की बात। अब उसकी जगह देख लो आप, अगर आप समझते हो कि कैसे नरक, तो उसकी जगह जब महाराज परीक्षित ने प्रत्यंचा चढ़ाई और दिव्यास्त्र संधान किया कलयुग को नष्ट करने के लिए, तो समझ गया कि एक ही उपाय है, भगवान के भक्त हैं, शरणागत को मारेंगे नहीं, तत्काल ताज हटाया। अलग अलग पद्धति है उपासना की, शरणागति की। कोई कोई अपने साहब के सामने जाते हैं तो ताज लगा के जाते हैं, ऐसी पद्धति है। और कहीं कहीं पद्धति जब साहब के सामने जाया जाता है तो ताज उतार दिया जाता है। समझते हो ना दोनों पद्धतियां? अपने उपासनाओं के अलग अलग है। जब उपासना में गए तो कोई टोपी लगा लिया, कोई वस्त्र ढक लिए, लेकिन कहीं कहीं उपासना में कि जब गए तो अपना ताज उतार दिया। ये सम्मान होता है आराध्य देव का। मस्तक से अपना साफा उतार कर उनके चरणों में रख देना, या ऐसे साफा उतार के हाथ में लेके फिर प्रणाम करना, ये अलग अलग पद्धतियां। समझ गया, ये महाभागवत है, बचना है तो तत्काल ताज उतारा और चरणों में रखा होगा त्राहिमाम। तो उनका महाराज पांडु के मैं वंशज हूं, शरणागत को कभी मार नहीं सकता क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं। तू मरेगा तो नहीं क्योंकि तू मेरी शरण में आ गया, लेकिन तू रह भी नहीं पाएगा मेरे राज्य में, क्योंकि तू जहां रहेगा तो पापाचरण होगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। मेरे सामने ही तू बैल को मार रहा है, उसकी 3 टांगे तोड़ दी, लात से मार रहा है, डंडे से, तुझे रहने तो नहीं दूंगा। शरणागत हो गया इसलिए मारूंगा तो नहीं, अब तू भाग। तो उनका महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज पांडु, और तब से लेकर अब तक सब चक्रवर्ती सम्राट पद में ही रहे। महाराज युधिष्ठिर भी उसी पद में आप भी, तो मैं कहीं ऐसा नहीं दिखता कि भाग कर जाऊं और आप धनुष बाण लिए खड़े ना हो। तो आप कृपा करें मुझे स्थान बता दें मैं कहां रहूं, क्योंकि आपका तो जहां से सूर्य उदय होता अस्त होता चक्रवर्ती सम्राट है आप। तो उन्होंने विचार किया गंदी चीजें हमारे राज्य में कोई प्रयोग नहीं। उनका जो मदिरा पिए, जो पराई स्त्री से व्यभिचार करे, जो जुआ खेले, जो हिंसा करके दूसरों का मांस खाए, और जो चोरी करे स्वर्ण, ये स्थान दिए। पूरी विशाल कथा है। नए नए लड़का अब यही पी रहे हैं, उसको बुरा नहीं मानते। तो देखो घर घर शराब जी का आदर, जैसे घर घर पहले गंगा जल की बोतल मिलती थी, यमुना जल की बोतल मिलती थी अलमारियों में, ऐसे एक अलमारी अब वीआईपी घर में बनाई जाती है शराब की, अलग अलग क्वालिटी की, देसी अंग्रेजी नहीं बनाई जाती। स्वागत के लिए खोला दरवाजा उस खिड़की का, और सर आप क्या पसंद करेंगे, ये स्वागत है। व्यभिचार खुल्लम खुल्ला पास है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, तो क्या कौन सा, ये सब पास है। ये क्या है, क्या है इसे? आज ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप, नया बॉयफ्रेंड नई गर्लफ्रेंड, इसको आप क्या कहेंगे? और हमारी शास्त्रीय भाषा में इसको क्या कहेंगे? ये खुल्लम खुल्ला व्यभिचार। पत्नी पति से कहती तुम्हें जो पसंद है मैं रोकती हूं, मुझे जो पसंद है तुम नहीं रोक सकते। कलयुग, कलयुग भगवान का खेल। पतिवंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। और ऐसे ही अपनी पत्नी का त्याग करके दूसरी स्त्रियों से रमण करने वाला घोर व्यभिचारी नरकों को प्राप्त होता है, तामिष्ट अंध तामिष्ट नरकों को प्राप्त होता है। चोरी, स्वर्ण की चोरी, अरे कोई मरे कोई मतलब नहीं, ऐसे जंजीर खींची चल दिए। बड़ी व्यवस्थाएं सुरक्षा की होती हैं, और चोर नई नई व्यवस्था, अब तो बड़ी बड़ी नई नई व्यवस्था, झोले में पूरा सब डाले, ताला जहां लगा ना उसे काट दिया, चोरी कर रहे। चोरी, व्यभिचार, व्यसन, दांव पेच, छल कपट घर घर व्याप्त हो रहा। कलह, अशांति, माता पिता का अपमान, बुजुर्गों को गालियां देना, ये क्या है? कलयुग का तांडव। कहां जाओगे? साहब की सर्टिफिकेट नरक। ये सब नरकगामी आचरण है। कौन ऐसा है जो अब निकलना चाहता, वो निकलना चाहता है, भगवत कृपा पात्र नहीं, दूसरा नहीं। देखो भाई, ये कहने से नहीं होगा कि हम नरक नहीं मानते। आप बोलिए नहीं मानता कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट है, कोई थाना है, कोई न्यायालय है, कोई जेल है, नहीं मानता, और करो अपराध।
और जब दो के एक साथ डंडे पीछे पड़ेंगे, दो पुलिस वाले साथ मारेंगे। हमने देखा स्कूल में जब अपराधी को मारते तो एक नहीं मारते, 3-4 ऐसे बैठे होते हो और आराम आराम से मारते हैं। मतलब अलग अलग थप्पड़ और डंडे का स्वाद उसको सामने वाले को मिलना चाहिए, एक साथ में शायद स्वाद कम मिले। अब जब पड़ेगा तो उससे पूछो मानते हो कि पुलिस है? बोले हाँ है, तो चलो हथकड़ी पकड़ के फिर मानते हो न्याय है, चलो तिहाड़ जेल, आजीवन कारावास है, हाँ है, फांसी हाँ है। ऐसे तुम कहो नरक नहीं है तो तुम्हारे कहने से नहीं, धर्मराज हैं, यमराज हैं, यमदूत हैं और नरक हैं। 28 तो महानरक हैं और छोटे छोटे और उनमें बहुत से हैं। इसलिए होश में भगवान के मार्ग का ही एक अनुसरण मात्र तुम्हें बचा सकता है। कलयुग ने कहा था ब्रह्मा जी से वादा कि हमारे राज्य में भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद प्राप्त कर ले, पिताश्री सीधा हाउसफुल नरक रहेगा। और वही आचरण सब हो रहे हैं। कलयुग अभी तो बच्चा है, अभी खड़े होके नहीं चल पा रहा, अभी घुटने के बल 4,32,000 में 5,000 वर्ष के ऊपर चल रहा है। अभी तो घुटने के बल, थोड़ा खड़े होने दो और थोड़ा जवानी आने दो कलयुग की। राम कृष्ण हरि आवाज नहीं सुनाई देगी, बाप भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल की मनुजा नहीं माने को अनुजा तनुजा। ये आएगा, आगे आएगा। जो जो कह दिया गया है वो शास्त्र में सब दिखाई दे रहा। शास्त्र में कहा गया कलयुग में कोई भी वर्णाश्रम धर्म नहीं मानेगा। देख लो प्रारंभ है, प्रारंभ कौन त्रिकाल संध्या कर रहा है धारण करके, कौन अपने धर्म का पालन कर रहा है, कौन कुल परंपरागत धर्म का अनुष्ठान कर, सब बिगड़ते चले जा रहे हैं। अगर बोल दो कि तो फिर आप अपराधी माने जाओगे। ये और ये पहले वर्णन कर दिया गया, जब कलयुग का प्रभाव आएगा तो वर्णाश्रम धर्म लुप्त हो जाएगा। जिसे गीता में भगवान जी के चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा। ऐसे ही आगे जो समय आएगा, अगर भगवत चर्चा करोगे तो दंड दिया जाएगा, अगर भजन सतमार्ग में चलोगे तो अपराधी माने जाओगे। ऐसा समय आएगा, देख लेना। इसलिए इसी समय अभी है, ये बहुत बीच का मंगल समय। जो प्रारंभ कलयुग का था बहुत ही भयानक था। आज के 500 वर्ष पहले जो दुर्दशा थी कि अगर भक्ति अगर जरा भी भगवान के उसमें, तो बीच से आरे से काट दिए गए, जला दिए गए, मार दे। आज तो आप भजन कर रहे हो, आपको ऐसे कर रहे हैं लोग। कलयुग की बड़ी कृपा है कि अभी निकल चलो। आगे ऐसा समय आएगा ना कि धर्म सुने नहीं काना, कान से भी धर्म की बात नहीं सुनाई देगी। देखो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अंश आने लगा ना, शास्त्र की बात अवहेलना करना। ऐसे पकड़ा शास्त्र को फाड़ रहे हैं, उनको पता नहीं अपने भाग्य को फाड़ रहे हैं। अरे भगवान के मार्ग में डूबे हुए महापुरुषों ने जो लिखा है पक्का सत्य लिखा है, एक अक्षर गलत नहीं है। तुम ईमानदारी से थोड़े दिन भजन करो, फिर हमारे पास बैठो और फिर आप पूछो कि ये क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। अगर समझ में ना जाए तो बताना। अब करते हो बेविचार, पीते हो शराब, खाते हो मांस और जानना चाहते हो ब्रह्म ऋषियों की भाषा, त्रिकाल में नहीं जान सकते हो। ये तपस्वी और साधना के द्वारा जो भाषाओं का ज्ञान होता है वो तुम्हारे बेविचार करने से थोड़ी ज्ञान हो जाएगा। ऐसे निकृष्ट बुद्धि वाले शास्त्रों का अपमान करते हैं, शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, शास्त्र का निरादर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको नरक का सर्टिफिकेट मिला है। ये चूक हो जाएगी, अगर शास्त्र आदर करेंगे तो वो फिर कैंसिल हो जाएगी। इसलिए बहुत सावधान। यहां कह रहे हैं कि हरि गुरु टेर कहत है फेरी नए सोदाओ, बार बार तो सो कहो भूले मन समझाओ, महानरक को कोठरा ताही में रति मानी, हरि गुरु सो कपटी करे ये अति पापी जानी। जाओगे अगर हरि गुरु का आश्रय नहीं, मनमानी आचरण करते हो तो नरक का कोठरा खाली है, भोगना पड़ेगा जाके वहां। ये ऐसे ऐसे नरक हैं, पसीना आ जाता है सुन के। केवल यहां जो पराई स्त्री से नहीं कि दांव मार दिया मान लो, तो वहां लोहे की स्त्री आग जैसी तप रही है, आप लगाओ दांव। ऐसे मरना है नहीं बोले नहीं, उस समय तो चुरा के गए थे ना, अब सबके बीच में लगो गले में। और लोहे की लाल आग जैसी स्त्री अब पकड़ के, अब वहां नहीं कि मिनट 2 मिनट, बोले इतने वर्ष, अब इतने वर्ष बराबर जलने का भयंकर कष्ट मृत्यु है नहीं। थर्राते हैं। यहां केवल मुझ में ताव दे लो कि हाथ दांव लग गया, पराई माता बहन की तरफ हमने ऐसा गंदा आचरण किया, या पराये पुरुष की तरफ ऐसा गंदा आचरण किया। मान लो प्रार्थना, ये बीजा है, बो रहे हो, इसका फल लगेगा, भोगना पड़ेगा भाई। धर्म पूर्वक भोगों के लिए भगवान ने व्यवस्था की है। ये मनमानी आचरण छोड़ो, कि पुरानी बातें छोड़ो, पुरानी नहीं